find a vein of gold in their brain. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Hiten and I am a CBSE 11th reader humanities student. Here on this channel I document my student life and talk about productivity. In this video I am going to study my three main subjects. Basically मैंने इसके अंदर अपनी तीनों जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो सब पढ़े हैं एंड लाइक मैं एज वी ऑल नो दैट कि फाइनल एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं, तो मैं उसके लिए किस टाइप से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं वो सब आपको इस वीडियो को दिखाने वाला हूँ. देन दिस वाज माय मॉर्निंग स्टडी स्लॉट. बेसिकली ये है 12 जनवरी का दिन. यहाँ पे मैं जो सुबह जल्दी उठ गया, तो जहाँ पे मैं पढ़ने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें मैं नेशनलिज्म चैप्टर पढ़ने वाला हूँ. बेसिकली मैं इसका लेक्चर ले रहा हूँ फ्रॉम माई बैच. तो मैंने सोचा कि ज्योग्राफी के बाद एकदम बैक टू बैक वैसे भी पॉलिटिकल थ्योरी चल रहा है, तो थोड़ा सा और ब्रेक देते हैं, आराम से लंच वंच करो, उसके बाद करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हमने टाइमिंग जो है थोड़ी सी लेट रखी. नेशनलिज्म पहल बैच में आप सभी का स्वागत है. नेशनलिज्म चैप्टर आज हम एंड साइड बाई साइड आई ओपन NCERT एंड मैं NCERT में से पढ़ने वाला हूँ. इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करूँगा और अपने बैच में से क्लास लूँगा, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट माई सिलेबस एज सून एज पॉसिबल. मैं जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस चाहता हूँ कि कंप्लीट कर लूँ, ताकि मैं अपनी जो रिवीजन है वो स्टार्ट कर सकूँ. बिकॉज जो पुराने चैप्टर्स हैं बुक के लाइक चैप्टर 1 2, तो मेरे को यहाँ से इतने पुराने चैप्टर्स हैं तो उनकी मेरे को रिवीजन ऑब्वियसली करनी है स्टार्टिंग से सारे चैप्टर्स की हर सब्जेक्ट में. तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकूँ, ताकि मैं अपनी रिवीजन स्टार्ट कर सकूँ फॉर फाइनल एग्ज़ाम्स. सो हाँ, मैं वही करने वाला हूँ. अभी मेरा ये 2 चैप्टर्स बचे हैं पॉलिटिकल थ्योरी के, नेशनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, लास्ट 2 चैप्टर्स. तो मैं नेशनलिज्म चैप्टर कर रहा हूँ यहाँ पे. You brought me up, gave me all the lift that I need. You showed me देन हेयर आई एम डन विद माई स्टडी स्लॉट. मेरा 1 hour 15 minutes का स्टडी स्लॉट ख़त्म हो चुका था. how to escape from reality. Some people पढ़ने से पहले आपको दिखा देता हूँ कितनी ज़्यादा फॉग हो रही है यहाँ पे. इट्स 7 in the morning एंड ब्रो देखो कितनी ज़्यादा फॉग है. लिटरली दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है एंड फॉग अभी कितनी ज़्यादा हो रही है. लाइक अच्छा भी लग रहा है, बट देख कैसी ठंडा ठंडा वाली फील भी आ रही है, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है बेसिकली. सो हाँ, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए पढ़ने बैठते हैं. find a vein of gold in their brain. सो दिस वॉज माई स्टडी स्लॉट 1 ऑफ दिस डे 15 जनवरी. बेसिकली सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स वाली बुक का इंडेक्स नंबर चैप्टर. जैसे कि आपने देखा होगा मेरे पुराने व्लॉग्स में, अगर देखा है तो, कि मैंने इस चैप्टर का लेक्चर लिया था एंड मुझे अभी थोड़े इसकी न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिस करने थे, बिकॉज मैंने इस चैप्टर को लेक्चर देख के समझ तो लिया था, बट ऑब्वियसली इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं वही यहाँ पे स्टार्ट किया. अब ये मेरा लाइक स्लॉट 1 hour 15 minutes के आसपास का था, बट मैं इसको उतना प्रोडक्टिव नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा और लाइक थोड़े बहुत ही न्यूमेरिकल सॉल्व के लाइक बहुत ही कम, और वो भी मेरे से नहीं बन रहे थे. तो मेरे को काफ़ी से डीमोटिवेशन और ऐसा अजीब सा फील हो रहा था. लाइक होता है ना, कभी कभी आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो आपको डीमोटिवेटेड फील होने लग जाता है कि यार क्या हो रहा है ये, और अजीब सा लाइक वो हो जाता है. तो मेरे साथ भी वहीं यहाँ पे वही हो रहा था. And mine until death. I complain and spot them in vain. 'Cause their life I obsess. And I could be alright, but I'm stuck in this hell. Trying to find a way. देन इसी बीच में मैं ले आया था अपना ब्रेकफास्ट, बिकॉज मैंने सुबह सिर्फ कॉफ़ी पी और कुछ नहीं खाया था. सो हाय गाइस, अभी हो गए हैं 9:35 AM. 9:35 हो गए और मैंने पढ़ा हुआ लाइक ऑलमोस्ट मैंने 7:30 पे स्टार्ट किया था एंड बीच बीच में मैंने थोड़ा ब्रेक भी ले लिया, जैसा कि आपने दिखाया था मैंने आपको. सो लाइक मैंने ऑलमोस्ट पढ़ा होगा 1 hour 15 minutes के आसपास. मतलब इस वाले स्टडी स्लॉट में काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई है, क्योंकि मैंने लाइक टाइमर वगैरह अच्छे से लगा रखा है एंड इसलिए काफ़ी मुझे भी कन्फ्यूजन हो गई. बट मैंने इतना तो है कि मैंने 1 hour 15 minutes पढ़ लिया, जिसमें मैंने आपको जैसे कि दिखाया. मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, इंडेक्स नंबर चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का, बट मैं न्यूमेरिकल्स कर रहा था बेसिकली. थ्योरी पोर्शन में भी नहीं कर रहा हूँ, और न्यूमेरिकल्स मैंने ज़्यादा नहीं किए हैं. बेसिकली मेरे से उतने अच्छे से भी बन नहीं रहे हैं, न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं हो रहे, तो लाइक इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. लाइक जब होता है ना कि आपके साथ भी होता होगा कि जब लाइक न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं बनते, सम्स वगैरह नहीं बनते, तो लाइक इंटरेस्ट सा नहीं आता है, अजीब सा लगता है. तो वही अभी मेरे साथ कंडीशन है. सो मैं सोच रहा हूँ अभी दूसरे सब्जेक्ट पे मूव करूँगा. सो थोड़ी देर बाद हम स्लॉट 2 स्टार्ट करेंगे अपना पढ़ाई का. सो देन हेयर आई स्टार्टेड माई स्टडी स्लॉट 2 ऑफ हिस्ट्री एंड मैंने टाइमर वगैरह लगा लिया था एंड मैं धूप में आके पढ़ने लग गया था. बेसिकली यहाँ पे मैं कर रहा हूँ हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7, जो कि लास्ट चैप्टर है, पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन. उसके
एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर है, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज के, वही मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ। एंड लाइक उसके लाइक जो जिस भी टॉपिक से वो क्वेश्चन आंसर्स है, बेसिकली यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर्स का रट्टा नहीं मार रहा हूँ। जिस भी टॉपिक के वो क्वेश्चन आंसर्स है, मैं उन टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूँ ताकि मेरे क्वेश्चन आंसर भी साइड बाय साइड रिवाइज हो जाए। बेसिकली ये मैंने चैप्टर नया स्टार्ट किया, अभी इसके लेक्चर्स वगैरह देखे हैं। इस चैप्टर के मैंने लेक्चर जापान तक देखा है बस, और जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, मैंने चाइना भी नहीं पढ़ा है, जापान पढ़ा है बस इस चैप्टर का। तो मेरे को जापान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं वो करने वाला हूँ। इसमें लाइक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे नोट्स वाले रजिस्टर में जैसे आप देख रहे हो कि मैं लिख रहा हूँ, लाइक मैं रेफरेंस बुक की हेल्प ले रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक के जो ओसवाल का उसकी हेल्प ले रहा हूँ, अपने स्कूल्स की नोटबुक की हेल्प ले रहा हूँ, अपनी हिस्ट्री की एनसीईआरटी की हेल्प ले रहा हूँ। एंड वहाँ से करके अपनी पूरी आंसर राइटिंग कर रहा हूँ कि मेरे को एक आंसर को किस टाइप से प्रेजेंट करना है। बिकॉज मैं ऐसे नहीं करता हूँ कि जो आंसर आपको मैम ने लिखवा दिया उसी का रट्टा लगा के आप चले गए एग्जाम में लिखे है। लाइक हमें तो इस पे मार्क्स ही नहीं मिलते, हमें लाइक बहुत अच्छे से आंसर को स्कूल में प्रेजेंट करना होता है, तभी हमारे टीचर्स मार्क्स देते हैं। हर सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ मैं ये। तो फिर मैं अपनी आंसर राइटिंग कर रहा था यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पढ़ा 1 hour 26 minutes बेसिकली। एंड टाइम जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम हो रहा है 3:56 ऑलमोस्ट 4। मैंने पढ़ा 1 hour 26 minutes, ऑलमोस्ट 1.5 hours मान लो। सो हाँ, मतलब अब टाइम जैसा कि मैंने आपको दिखाया ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं। तो मैंने ऐसा नहीं कि मतलब मैंने 1 hour 26 minutes लगातार पढ़ा, मतलब लगातार पढ़ा, बिकॉज अगर लगातार पढ़ा होता तो फिर अभी टाइमर और ज़्यादा मेरा टाइम हो जाता है इंक्रीज स्टडी टाइम। बट मैंने बीच बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स भी लिए, मतलब पानी पीने के लिए चला गया, जैसे कि वॉशरूम चला गया, तो ऐसे ही मतलब रुक रुक के पढ़ा था ऑब्वियसली। तो हाँ, सो अब मैं नेक्स्ट स्टडी स्लॉट जब स्टार्ट करूँगा मैं आपसे जब मिलता हूँ। I could be alright, but दिस वॉज माई स्टडी स्लॉट नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको टाइम दिखा दिया है। एंड यहाँ पे मैं बेसिकली वही हिस्ट्री कर रहा था अगेन, जो जितना भी पार्ट मेरा रह रहा था मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, वही उसी सेम मेथड से, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड बेसिकली मुझे बताओ आपको किस किस टाइप की वीडियोज़ चाहिए, लाइक हाउ विच टाइप ऑफ वीडियोज़ यू वॉन्ट, लाइक मेरे को कैसे कैसे प्रिपरेशंस आइडियाज़ चाहिए आपको, बिकॉज नाउ इट्स पीक टाइम, बिकॉज हम सबके फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं एंड जो 10th 12th में हैं उनके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं। तो लाइक सबके कुछ ना कुछ एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो बताना है। और फिर यहाँ पे मैं बनाने लग गया था अपने अगले दिन के लिए एक स्केड्यूल, जो कि मैं बता दूँ स्पॉइलर बिल्कुल फॉलो नहीं हो पाया, बिकॉज मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। यहाँ पे मैं एक स्टडी ब्लॉग देख रहा था। अब ये मत समझना कि मैं स्टडी ब्लॉग्स बनाता हूँ इसका मतलब मैं स्टडी ब्लॉग्स नहीं देखता हूँ। यस, मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ एक व्यूअर भी हूँ। सो हाँ,